हेलो स्टूडेंट्स। आज के इस वीडियो में हम सेकंड ऑर्डर रिएक्शंस के लक्षण पढ़ेंगे कि इसके मेन कैरेक्टर्स क्या होते हैं। हमने लास्ट वीडियो में बताया था कि सेकंड ऑर्डर रिएक्शन के लिए जो रेट इंटीग्रेटेड इक्वेशन है वो क्या होती है, K2 इक्वल टू 1/T मल्टीप्लाइड बाई x अपॉन a इंटू a माइनस एक्स। और ये इक्वेशन कब होती है, जब या तो क्रियाकारक एक ही है या क्रियाकारक अगर दो है तो उनकी जो इनिशियल कंसंट्रेशन है वो समान होगी, तो वो इस रेट लॉ का पालन करती है। अब इस रेट लॉ से हम ग्राफिकली भी रेट कांस्टेंट निकाल सकते हैं। यदि हम x अपॉन a इंटू a माइनस एक्स और समय t के साथ ग्राफ प्लॉट करते हैं, जैसा कि इस डायग्राम 7.6 में हमें दिखाई दे रहा है, तो हमें एक स्ट्रेट लाइन मिलती है जो कि ओरिजिन बिंदु से होकर गुजरती है, और इसका जो स्लोप होता है वो रेट कांस्टेंट K2 के बराबर होता है। तो इससे हम रेट कांस्टेंट निकाल सकते हैं। इसी प्रकार यदि हम 1/a माइनस एक्स और समय के बीच ग्राफ प्लॉट करते हैं तो हमें एक स्ट्रेट लाइन मिलती है जिसका स्लोप K2 के बराबर होता है और इंटरसेप्ट 1/a के बराबर होता है। तो ये ग्राफ तो तब हमें प्राप्त होते हैं जबकि क्रियाकारक की प्रारंभिक सांद्रता समान होती है। अब यदि क्रियाकारक की प्रारंभिक सांद्रता असमान है तो वो इस रेट इक्वेशन का पालन करता है, T इक्वल टू 2.303 अपॉन K2 इंटू ए माइनस बी लॉग बी इंटू ए माइनस एक्स अपॉन ए इंटू बी माइनस एक्स। अब इस इक्वेशन से यदि हम लॉग b इंटू ए माइनस एक्स अपॉन ए इंटू बी माइनस एक्स और समय के बीच में ग्राफ प्लॉट करते हैं तो वो भी एक स्ट्रेट लाइन मिलता है जो कि ओरिजिन से होकर मूल बिंदु से होकर गुजरती है, और इस का जो स्लोप है वो K2 इंटू ए माइनस बी अपॉन 2.303 के बराबर होता है। तो इसके ढाल से हम रेट कांस्टेंट K2 की वैल्यू निकाल सकते हैं, K2 इक्वल टू 2.303 इंटू स्लोप अपॉन ए माइनस बी। तो इस तरह से ग्राफिकली हम रेट कांस्टेंट K2 का मान निकाल सकते हैं। अब सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन के लिए जो अर्धआयु है वो देखते हैं कितनी होती है। सेकेंड ऑर्डर अभिक्रिया में रिएजेंट अगर एक जैसे हो या अलग अलग हो लेकिन उनकी सांद्रता अगर समान है, इनिशियल कंसंट्रेशन सेम है, तभी हम उसकी हाफ लाइफ निकाल सकते हैं। यदि दोनों रिएक्टेंट की प्रारंभिक सांद्रता अलग अलग है तो उसकी अर्धआयु की गणना नहीं की जा सकती। क्योंकि दोनों ही रिएक्टेंट के आधे परिवर्तन होने में जो समय लगता है वो अलग अलग होगा, तो हम हाफ लाइफ कैलकुलेट नहीं कर सकते। तो हम वो इक्वेशन लेते हैं जिसमें कि प्रारंभिक सांद्रता समान है, यानी K2 इक्वल टू 1/T मल्टीप्लाइड बाई एक्स अपॉन ए इंटू ए माइनस एक्स। इस इक्वेशन में हम वही कंडीशंस रखेंगे जो फर्स्ट ऑर्डर और ज़ीरो ऑर्डर में हमने रखी थी पहले भी। व्हेन T इक्वल टू T हाफ एक्स इक्वल टू कितना होगा, a/2, यानी इनिशियल कंसंट्रेशन का हाफ होगा 50%। इस वैल्यू को अब इस इक्वेशन में हम अगर रखते हैं तो K2 इक्वल टू a/2 अपॉन T हाफ, T की जगह T हाफ मल्टीप्लाइड बाई a, और a माइनस एक्स की जगह हो जाएगा a/2। इसको जब सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 1/K2 मल्टीप्लाइड बाई 1/a, यानी T हाफ सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन के लिए हाफ लाइफ है वो किसके बराबर हो जाएगी, 1/K2a। अब K2 एक कांस्टेंट है तो इसे हम ऐसे भी लिख सकते हैं, T हाफ इज़ प्रोपोर्शनल टू 1/a। अर्थात सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन के लिए जो हाफ लाइफ होती है, अर्धायु का मान होता है, वो क्रियाकारक की प्रारंभिक सांद्रता के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है, व्युत्क्रमानुपाती होता है। अब यदि कोई भी अभिकारक आधिक्य में उपस्थित हो तो ऐसी कंडीशन में क्या होगा, ये हमने पहले भी बताया। यदि कोई क्रियाकारक आधिक्य में है तो वो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के समान होती है। अब इसमें भी a प्लस बी गिव्स प्रोडक्ट में अगर कोई भी प्रोडक्ट रिएक्टेंट a या b में से जो भी आधिक्य में उपस्थित है तो जो
रेट इक्वेशन है वो फर्स्ट ऑर्डर लॉ को फॉलो करेगी और k इक्वल टू 2.303 अपॉन टी लॉग a अपॉन a माइनस एक्स होगा। अब K2 की यूनिट क्या होगी देखते हैं। अब K2 की जो इक्वेशन है उसमें सेकंड ऑर्डर अभिक्रिया में कंसंट्रेशन के 2 स्टेप्स होते हैं, अतः K2 की यूनिट क्या होगी, K2 इक्वल टू मोल अपॉन लीटर इन्वर्स सेकेंड इन्वर्स, यानी K2 की यूनिट होगी लीटर पर मोल पर सेकेंड। और इसकी सेकेंड ऑर्डर अभिक्रिया के जो एग्जांपल्स हैं वो होंगे, जैसे गैसेस रिएक्शंस लेते हैं तो ओजोन का ऑक्सीजन में कन्वर्जन 2O3 गिव्स 3O2, क्लोरीन मोनोऑक्साइड का तापीय अपघटन, नाइट्रस ऑक्साइड का तापीय अपघटन, हाइड्रोजन आयोडाइड का तापीय अपघटन, एसिटाल्डिहाइड का तापीय अपघटन और नाइट्रोजन परऑक्साइड का थर्मल डिकम्पोजिशन 2NO2 गिव्स 2NO प्लस O2। इसके अलावा हाइड्रोलिसिस ऑफ एस्टर इन एल्कली भी एक सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन होती है, जिसमें क्षार के साथ हम एस्टर का जल अपघटन करते हैं। तो ये थे एग्जाम्पल सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन के। थैंक यू।